अनु हमेशा से जानवरों से प्यार करती थी, मगर बिल्लियों के लिए उसके दिल में एक अलग ही जगह थी। उसे लगता था कि बिल्लियां इंसानों की भावनाएं बहुत गहराई से समझ लेती हैं। एक दिन वह अपने घर के पास छोटे से बगीचे में बैठी थी, जब झाड़ियों के पीछे से धीमी सी म्याऊं की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक नन्ही, डरी सहमी बिल्ली का बच्चा कांप रहा था। उसके रोएं धूल से भरे थे और आंखों में जैसे किसी सहारे की तलाश थी। अनु ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। बिल्ली पहले तो सहमी हुई थी, मगर धीरे धीरे अनु की गोद की गर्माहट में सिमट गई। उस पल अनु को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक नया दोस्त है। उसी दिन से उसका और उस नन्ही बिल्ली का रिश्ता शुरू हुआ, जिस पर आगे कई प्यारे किस्से बनने वाले थे। अनु ने उस नन्ही बिल्ली का नाम चिनू रखा। पहले कुछ दिन चिनू बहुत चुपचाप रहती, कोनों में छिप जाती और डर डर कर आसपास देखती। अनु ने उसे धीरे धीरे दूध पिलाना शुरू किया और एक छोटी सी टोकरी उसके लिए सजा दी। धीरे धीरे चिनू का डर कम होने लगा। जब भी अनु घर लौटती, चिनू दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती। उसकी मासूम आंखें और खिलखिलाहट जैसे घर को नया जीवन दे देती। अब अनु की सुबह चिनू की म्याऊं से शुरू होती और रातें उसकी गोद में लिपटी चिनू की नींद से पूरी होती। अनु को लगता था कि जैसे उसने अपनी खामोशियों का साथी पा लिया है। मोहल्ले वाले भी अक्सर कहते, देखो, बिल्ली और अनु जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अनु को अब पता चल चुका था कि असली प्यार सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों से भी मिल सकता है। दिन बीतते गए और चिनू अब अनु के घर का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी शरारतें पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती। कभी वह पर्दों पर चढ़ जाती तो कभी अनु की किताबों के बीच जाकर सो जाती। अनु को अब समझ आ गया था कि चिनू उसकी जिंदगी की खाली जगह भर रही है। एक शाम अनु बहुत उदास थी। ऑफिस में मुश्किल दिन बीता था। जैसे ही वह थकी हारी कमरे में आई, चिनू तुरंत उसके पास आकर उसकी गोद में बैठ गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उस पल अनु की आंखों में आंसू आ गए, पर यह आंसू प्यार और सुकून के थे। उसे महसूस हुआ कि चिनू सच में उसकी भावनाओं को समझती है। उसने दिल से कहा, तू सिर्फ बिल्ली नहीं, मेरी परिवार है। उस दिन से अनु को यह यकीन हो गया कि असली सुकून और साथ कभी कभी सबसे अनमोल छोटे छोटे जीवों से मिलता है। अनु हमेशा से जानवरों से प्यार करती थी, मगर बिल्लियों के लिए उसके दिल में एक खास जगह थी। उसे लगता था कि बिल्लियां इंसानों की भावनाएं बहुत गहराई से समझ लेती हैं। एक दिन वह अपने घर के पास छोटे से बगीचे में बैठी थी, जब झाड़ियों के पीछे से धीमी सी म्याऊं की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक नन्ही, डरी सहमी बिल्ली का बच्चा कांप रहा था। उसके रोएं धूल से भरे थे और आंखों में जैसे किसी सहारे की तलाश थी। अनु ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। बिल्ली पहले तो डरी हुई थी, मगर धीरे धीरे अनु की गोद की गर्माहट में सिमट गई। उसी क्षण अनु को लगा कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक नया दोस्त है। अनु ने उस नन्ही बिल्ली का नाम रखा चिन्नू। पहले कुछ दिन चिन्नू बहुत चुप रहती और घर के कोनों में छिप जाती। अनु ने उसे धीरे धीरे दूध पिलाना शुरू किया और एक प्यारी सी टोकरी उसके लिए सजा दी। समय बीतते ही चिन्नू का डर दूर होने लगा। जब भी अनु घर लौटती, चिन्नू दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती। उसकी मासूम आंखें और चंचलता घर को जीवंत कर देती। अब अनु की सुबह चिन्नू की म्याऊं से शुरू होती और रात उसकी गोद में लिपटी चिन्नू की मीठी नींद से पूरी होती। मोहल्ले वाले भी अक्सर कहते, देखो, अनु और चिन्नू जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अनु समझ चुकी थी कि असली प्यार इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों में भी मिलता है। धीरे धीरे चिन्नू अनु के घर का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी शरारतें हर दिन को हंसी से भर देती। कभी वह पर्दों पर चढ़ जाती तो कभी किताबों के बीच जाकर सो जाती। एक शाम अनु बहुत उदास थी। ऑफिस का दिन भारी बीत गया था। जैसे ही वह कमरे में थकी हारी पहुंची, चिन्नू फुर्ती से उसकी गोद में कूद गई और गुनगुनाने लगी। उस पल अनु की आंखों में आंसू भर आए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। अनु को महसूस हुआ कि चिन्नू सचमुच उसकी भावनाएं समझती है। उसने प्यार से उसे सहलाया और कहा, और तू सिर्फ बिल्ली नहीं, मेरी सबसे प्यारी दोस्त और परिवार है। उस दिन से अनु का विश्वास और गहरा हो गया कि असली सुकून और निस्वार्थ प्यार कभी कभी उन्हीं नन्हे मुन्नों जीवों से मिलता है, जो बिना कहे हमारी आत्मा को छू लेते हैं।